हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन था। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी और उसके बाद में उठने के बाद मैं अपना फ्रेश होने के फिर नहाने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले मैं आई थी अपनी द्वार की जो चौखट थी हमारी, वहाँ की पूजा करने के लिए। वहाँ पर मैं आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन था, इसीलिए मैंने आज माता रानी का जो रंगोली होता है वो बनाया था। और उसके बाद में गाइस, रंगोली मैंने जो लाल वाली मिट्टी आप लोगों को दिखाई थी, फिर उसके बाद में मैंने हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और हल्दी से स्वास्तिक बना दिया था। द्वार पे ही जो चौखट थी हमारी, वहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना दिया था अच्छे से। फिर उसके बाद में मैंने हल्दी से टीक दिया था और उसके बाद में मैंने लकीर भी खींची थी। लकीर इसलिए खींचा जाता है ताकि पंडित जी भी बता रहे थे मुझे लकीर खींचने का, जब स्वास्तिक बनाओ तो लकीर खींचना अच्छा होता है, इसीलिए मैं लकीर खींच देती हूँ। और फिर उसके बाद में जो दूसरी चौखट थी, मैंने दोनों चौखट पे, ऐसा नहीं गाइस, आप लोग भी अगर कभी बनाना मेरे देखकर, तो जो दोनों साइड है वो दोनों साइड पे बनाना है, ये नहीं कि एक ही साइड बनाना। तो मैं भी दोनों साइड ही फूल, ऐसे छोटा सा नॉर्मली फूल बना देती हूँ। एक नॉर्मली शुभ के लिए रंगोली होती है, जिसको नहीं बनाना आता है कोई बात नहीं, गोल गोल ही करके बना दो, पर शुभ के लिए ये सब किया जाता है। ये सब बहुत अच्छा होता है। और रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम अपनी जो चौखट होती है उसको अच्छे से साफ़ करें। हाथों से ही अपने साफ़ करें, किसी से साफ़ नहीं करना चाहिए, खुद से साफ़ करना चाहिए। ये नहीं कि घर में उसको झाड़ू लगाया फिर वहाँ पर पानी छिड़क दे, ऐसे पानी छिड़क दो आप, बट हाथों से उसका थोड़ा साफ़ कर दो, जैसे हम अपनी मंदिर को अपने हाथों से साफ़ करते हैं, वैसे जो हमारी चौखट होती है उसको भी अच्छे से हाथों से अपने साफ़ कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर आटा लिया था, उससे मैं छोटी सी प्यारी सी रंगोली बना देती हूँ। मैंने रंग का यूज़ नहीं किया था, यहाँ पर सिर्फ जो आटा होता है उसी से मैं रंगोली बनाती हूँ, जो कि पंडित जी लोग जो पूजा में यूज़ करते हैं ना, जैसे बनाते हैं कथा होने के टाइम पे जैसे रंगोली बनती है ना, वैसे ही मैंने यहाँ पर छोटी सी बनाई थी अपने गेट के सामने, जहाँ पर मेरे तुलसी का पेड़ रखा हुआ है, वहीं पर ही मैंने बहुत प्यारा सा बना दिया था। और इसके बाद में फिर उसके बाद में मैंने इधर रंगोली बीच में बनाया था, फिर मैंने अंदर के साइड ही बनाया था रंगोली। और फिर उसके बाद में मैंने लाल वाली जो मिट्टी होती है उधर से साइड टिक देती हूँ, इससे बहुत सुंदर लगने लगता है, इसीलिए मैं करती हूँ ऐसा। और जो अच्छत होता है उसको मैं साइड में चढ़ाकर पाँव पकड़कर फिर आती हूँ अपने अंदर की पूजा करने के लिए। यहाँ पर मंदिर का मैं गेट खोली थी और उसके बाद में मैं यहाँ पर स्वास्तिक बनाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी दीपक रखना था, इसीलिए मैं हल्दी से या फिर चंदन से, आप जैसे भी बना सको, पर यहाँ पर मैंने चंदन से बनाया था। पीला वाला जो चंदन होता है उसी से मैंने मंदिर के सामने बना दिया था। स्वास्तिक बहुत छोटा सा बनाया था, बहुत बड़ा नहीं बनाया था, क्योंकि इसके ऊपर दीपक रखना था, इसीलिए मैंने छोटा सा ही दीपक बहुत। उसके बाद में यहाँ पर मैंने, आज नवरात्रि का फर्स्ट दिन था इसलिए मैंने घी का दीपक जलाया था और उसको कांच से ढक दिया था। घी का दीपक एक मैंने यहाँ पर मंदिर के जस्ट सामने जला दिया था, और हाँ, चावल रखकर मैंने रखा था दीपक, और एक दूसरी साइड रखा था जहाँ पर माता रानी है वहाँ पर एक दीपक रखा था। उसके बाद में जो मैंने चौखट मंगाई थी, जो पीढ़ा होता है जहाँ पर माता रानी को स्थान करने के लिए, टेबल जो था मेरा, जो छोटा सा टेबल था, उस पर मैं स्वास्तिक बनाकर उसकी भी यहाँ पर मैं स्थापना कर देती हूँ और पूजा उसको धूप दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद में वो शायद क्लिप हट गया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मेरा कैमरा एक्चुअल में बंद हो गया था, लाइट चली गई थी इसलिए कैमरा बंद हो गया था। सो स्वास्तिक बनाकर फिर उसकी पूजा कर देती हूँ। उसके बाद में उसके बाद में लल्ला को अपने स्नान कराती हूँ, लल्ला को जगाती हूँ। और लल्ला को जगाने के बाद में पहले मैं जो थाली होती है
फूल की थाली में ही मैं लल्ला स्नान करते हैं। थाली में मैं स्वास्तिक वहाँ पर भी बना लेती हूँ और स्वास्तिक बनाने के बाद में चंदन जो लल्ला को पहले पैर धुलती हूँ, दोनों पैर भगवान का स्मरण कर कर, प्रभु हम आपके पैर धुल रहे हैं, फिर प्रभु हम आपके हाथ धुल रहे हैं, भगवान का श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं और लल्ला को स्नान कराते हैं। श्रीमन नारायण जो हमारी छोटी सी मूर्ति थी, जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी, उनको भी स्नान कराते हैं। घंटी को भी अपने हम स्नान कराते हैं। एक्चुअल में शंख से आज मैं स्नान करना भूल गई थी, मुझे याद नहीं था और ध्यान से उतर गया था गाइस, इसीलिए मैं नहीं स्नान करा पाई थी। और लल्ला का मैंने आज बहुत ही प्यारा श्रृंगार किया था, बहुत सुंदर लग रहे थे। बाद में क्लिप दिखा दूंगी आप लोगों को, बहुत सुंदर सच में। मतलब मैंने जो पेंट होता है, एक पेंट होता है जो लल्ला को सब लोग श्रृंगार करते हैं, वही वाला पेंट था, मुझे नाम नहीं याद है, उसी से मैं लल्ला का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर देती हूँ। बहुत सुंदर लगते हैं सच में गाइस, इतने प्यारे लगते हैं कि उनको देखते रह जाओ, इतने सुंदर आज मेरे लल्ला लग रहे थे। फिर उसके बाद में माता रानी की जो मैंने मूर्ति मंगाई थी, उसमें गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल और फूल। मुझे गुलाब का फूल नहीं मिला था, अड़हुल का फूल मिला था, गुड़हल का, बट वो बहुत देर में मिला था, 10-10 बजे शायद आया था फूल, मेरे दादाजी गाँव से लेकर आए थे वही। पर मुझे जो यहाँ पर मेरे गमले में फूल खिला था, उसी फूल से मैं माता रानी को अपने स्नान करा देती हूँ। 1-2 फूल था, वही चढ़ाकर गंगा जल डालकर माता रानी को स्नान कराकर फिर स्वास्तिक बनाकर लाल कपड़ा बिछा देती हूँ। फिर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाती हूँ और चावल रखकर माता रानी की अपनी स्थापना कर देती हूँ। उसके बाद में गाइस मैंने कलसा नहीं रखा था, कलसा रखने के लिए मुझे सामान नहीं मिला था, इसलिए मैंने पहले अगियार धूप बत्ती जो होता है सब कुछ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं कलसा रखती हूँ, क्योंकि कलसा रखने का जो सामान था वो हमें मिल नहीं पाया था, इसीलिए मैं अपने कलश स्थापना जो होता है थोड़ा लेट में करती हूँ। और हाँ गाइस, कलश स्थापना का जो सामान था वो मुझे गांव से मिलना था ना, गांव से आएगा, इसीलिए थोड़ा लेट में कलश स्थापना होती है। और गणेश जी की भी मैं यहाँ पर मूर्ति जो थी उसको भी मैं चावल पे रख कर फिर स्थापना करती हूँ। उसके बाद में सारे मूर्ति की मैं पूजा कर लेती हूँ। और जो दुर्गा सप्तशती का आप जो भी पाठ करते हैं नवरात्रि के टाइम पे, उनकी पूजा करनी चाहिए। और पहले गंगा जल से मैं छिड़काव करती हूँ पानी का, और फिर उसके बाद में चंदन लगाती हूँ और अक्षत लगाती हूँ, फिर उसकी पूजा कर कर फिर धूप बत्ती दिखाती हूँ और पाँव पकड़ लेती हूँ। फिर मैं अपनी माता रानी को जो भी श्रृंगार का सामान था, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, पैसा भी रखते हैं, पर पैसा मैंने रखा था, पैसा भी रखते हैं। फिर उसके बाद में पाँव पकड़ लेते हैं। और कलश स्थापना मैं लेट में करती हूँ, उससे पहले मेरी जितनी भी पूजा रहती है मैं सारा कर लेती हूँ और आरती कर लेती हूँ अपने माता रानी की। फिर मैं संकल्प ले लेती हूँ, और संकल्प लेने के लिए चावल और हाँ गाइस, गंगा चावल, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, आपके पास जितना भी सिक्का हो, 1 रुपये का ही सिक्का ले जाता है। और दूब होता है वही लिया था मैंने। और फिर संकल्प लेते हैं, अपना नाम, गर्ग, गोत्र जो भी आपका रहता है आपको लेकर संकल्प लेना चाहिए। और उसके बाद में फिर मुझे कलश का सामान मिल गया था, तो फिर मैं यहाँ पर कलश स्थापना करने जा रही थी। और हाँ, मैं आप लोगों को अपनी मंदिर दिखा रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी, सच में बहुत प्यारी लग रही थी। कलश का सामान मिल गया था मुझे, मिट्टी दादाजी गाँव से आ गए थे लेकर, पर गोबर मुझे लेट में मिला था, गोबर नहीं मिला था, फिर लेट में मिला था गोबर, तो मैं बाद में रख देती हूँ यहाँ पर। वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वो सामान मुझे नहीं मिल पाया था, लेट में मिला था इसीलिए। और कलश स्थापना कर देती हूँ। कलश में डालने के लिए हल्दी, 5 गांठ, 1 रुपये का सिक्का और एक सुपारी होती है वो मैं चढ़ाती हूँ। और माता रानी को यहाँ पर मैं पान का बीरा बनाकर चढ़ा देती हूँ, लौंग इलायची का पान का बीरा बनाकर मैं माता रानी को चढ़ाती हूँ। मुझे पान का बीरा उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, मैं वैसे नॉर्मली लपेट कर माता जी को अर्पित कर देती हूँ। सो गाइस, आई रियली होप कि आपको लोगों को मेरा छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।